अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरोपैथी क्या मसला है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसमें टेस्ट हम कैसे कराते हैं और इसका जो है वो तरीका इलाज क्या होता है। न्यूरोपैथी समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि नर्व्स क्या होती हैं, क्योंकि बेसिकली न्यूरोपैथी बीमारी होती है हमारी नर्व्स की। नर्व्स बेसिकली एक जाल है, एक नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। हमारा जो ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, वो मेन पावर हाउस है और वहाँ से हमारा दिमाग का एक्सटेंशन है स्पाइनल कार्ड या हराम मगज। हमारे दिमाग और हराम मगज से मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स निकलती हैं, इसको हम तारे कह सकते हैं, नर्व्स कह सकते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। बेसिकली ये नर्व्स ही हैं जो हमारे दिमाग को हमारे पट्टों के साथ जोड़ती हैं। इनके दो काम हैं, एक तो ये है कि दिमाग से पैगाम हमारी नर्व्स जो है हमारे पट्टों तक लेके जाती हैं और इस तरह हमारे जो है वो पट्टे मुख्तलिफ काम करते हैं। अगर मैं ये हाथ बंद खोल रहा हूँ तो हमारे दिमाग से करंट जनरेट होता है जो हमारी हराम मगज तक जाता है और हराम मगज से हमारी नर्व्स के जरिए हमारे पट्टों में जाता है। ये बड़ा रैपिड अमल होता है क्योंकि मैं यहाँ सोच रहा हूँ और ये काम हो रहा है। ये नर्व्स अगर नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा करंट दिमाग से इन नर्व्स के जरिए हमारे पट्टों तक जाता है। सेकंड ये है कि मेरे हाथ में अगर मुझे यहाँ हाथ लगा रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, कोई चीज लग रही है। महसूस होने की जो हिस्सा इन नर्व्स के जरिए यहाँ से करंट जनरेट होता है और हमारे दिमाग के अंदर जाता है। ये दोनों काम करती हैं, तो दिमाग से हमारा पैगाम पट्टों की तरफ लेके जाती हैं और दूसरा हमारे जो जिल्द के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल चीजें होती हैं जो हमारी सेंस महसूस करती हैं, गर्म की, ठंडे की, टेम्परेचर की, दबाव की, वो महसूस करके दिमाग की तरफ ले जाती हैं। दोनों काम कर रही होती हैं। अब जब भी कोई डिजीज होगी जो इस नर्व्स को इफेक्ट करेगी तो हमारे ये दोनों काम इफेक्ट होंगे। न्यूरोपैथी बेसिकली बीमारी है, इसके अंदर हमारी ये जो नर्व्स हैं ये काम करना छोड़ जाती हैं, इनका काम इफेक्ट हो जाता है, ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। तो इसमें क्या होगा, एक तो जब दिमाग से हमारा जो कम्युनिकेशन ब्रेन पट्टों की तरफ नहीं जाएगा तो वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, पट्टों की कमजोरी शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो जितना दिमाग से जो भी जिसका जितना दूर है, जितनी जो जितना जितना हिस्सा दूर है, डेफिनेटली वहां पे असर ज्यादा आएगा, क्योंकि जो नर्व्स होती है शुरू में बड़ी मोटी होती है, उसकी जो है वो थिकनेस ज्यादा होती है, और जो जो नर्व्स दूर चली जाती है तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। जितना जितना जो भी नर्व का जो भी हिस्सा दिमाग से जितना दूर होगा वो उतना ही इफेक्ट होगा। न्यूरोपैथी के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि आपके जो डिस्टल पार्ट्स हैं, आपके जो जिस्म से दूर दूर के हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर हाथ या पाँव, वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू आपके आर्म या शोल्डर के। आपकी जो इलामात होती हैं, यानी पट्टों की कमजोरी की इलामात, वो आपके डिस्टल पार्ट्स यानी हाथ या पाँव के अंदर ज्यादा इफेक्ट होंगी। आपके हाथ या और जो पाँव है उनके अंदर, पट्टों के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रिप कम शुरू हो जाएगी, आपकी वीकनेस होगी, आप चीजें पकड़ नहीं पाओगे। इस तरह आपके हाथ के जो पट्टे हैं वो कमजोर हो जाएंगे, आपके हाथ बिल्कुल जो हमारे जो भार बने होते हैं नॉर्मली, जिसको हम थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस कहते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। दूसरा, चूंकि जब आपका न्यूरोपैथी होगी तो आपका जो कम्युनिकेशन है एक तो दिमाग से कम कट हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी तरह आपके जो महसूस करने के हिस्से हैं, जो आपका जो पेरिफेरी से, यानी कि आपके हाथ से जो चीजें, जो पैगाम वापस दिमाग की तरफ जाना था, वो भी इफेक्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको गर्म ठंडे की जो सेंस है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको जो है चीजें गर्म ठंडा महसूस नहीं होगा। आपको जो है वो जब चोट लगेगी तो पेन महसूस नहीं होगा। आपको वहां पे नमनेस हो सकती है, आपको वहां पे हाथ में कीड़ियां वगैरह चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। ये न्यूरोपैथी के अंदर इस तरह की महसूस होने की हिस्स भी इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह जब बच्चे के टांगों में कमजोरी होगी, पाँव में कमजोरी होगी, जब चलेगा वो चलते हुए लड़खड़ा जाएगा, वो बार बार गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हाथ के अंदर और पाँव के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। हाथ के अंदर जो है हाथ के पट्टे अकड़ जाते हैं, इसको हम क्लार्न कहते हैं। पाँव के अंदर जो पट्टे अकड़ते हैं तो वहां पे जो है वो पेस्केवस डिफॉर्मिटी बनना शुरू हो जाती है। ये सारी इलामातें जो है वो न्यूरोपैथी की हैं। अब इसके टेस्ट क्या करते हैं, इसको हम तशखीस कैसे करते हैं? तो तशखीस के लिए हम टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं NCS EMG टेस्ट। इसके अंदर हम टेस्ट के अंदर देखते हैं कि नर्व्स के अंदर जो करंट की रफ्तार है कैसी है। NCS EMG का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर हम करंट लगाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो करंट की रफ्तार है कैसी है, क्या वो करंट नॉर्मली जा रहा है या कम जा रहा है। और पट्टों के लिए हम EMG का टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि पट्टों की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है नहीं कर रही। उसके अंदर हम एक नीडल पट्टों के अंदर इंसर्ट करते हैं और हम देखते हैं कि पट्टे का करंट कैसा है, उसकी जो है वो एक्टिविटी नॉर्मल है या कम है। अगर हम न्यूरोपैथी की वजूहात की बात करें तो इसकी जो अहम वजूहात हैं उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो ये करा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ यानी शुगर का मसला है और वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो उसके अंदर भी न्यूरोपैथी हो जाएगी, उसकी असाबी कमजोरी हो जाएगी। एक पेशेंट जिसको मुख्तलिफ जो है डेफिशिएंसीज हैं, जैसा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, विटामिन E की डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर भी चांसेस हैं कि उसको न्यूरोपैथी का मसला हो जाए।
इसी तरह बाज़ अद्वियात जो हैं वो भी न्यूरोपैथी कराती है। मिसाल के तौर पर जो टीबी की मेडिसिन है, इसी तरह जो बहुत ज़्यादा हाई डोज ऑफ विटामिन 6 है, इसी तरह जो कैंसर की अद्वियात हैं जो जो कैंसर के पेशेंट को लगाई जाती हैं, तो उनके अंदर भी हमारी न्यूरोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी के मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह जो मोस्ट कॉमन काज न्यूरोपैथी की है, एक बड़ी काज है बच्चों के अंदर, वो है इनहेरिटेड न्यूरोपैथी, यानी मरूसी मसाइल, कि बच्चों को मरूसी या जेनेटिक इशू की वजह से भी न्यूरोपैथी हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो डेफिनेटली अगर तो बच्चे को अगर शुगर की वजह से मसला है या बड़े बंदे को शुगर की वजह से मसला है, तो उसके अंदर हम डायबिटीज का कंट्रोल करेंगे, हम उसको इंसुलिन देंगे या दवाइयों के साथ शुगर कंट्रोल करेंगे, तो ये मसला बेहतर हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को विटामिन B12, मेथिकोबाल यानी विटामिन B12 या विटा 6 या विटामिन E की डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर हम ये विटामिन सप्लीमेंट करेंगे, तो उससे उसका सिम्टम बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी पेशेंट को न्यूरोपैथी की वजह इनहेरिटेड न्यूरोपैथी या जेनेटिक न्यूरोपैथी है, तो उस सूरत में तो हमें डेफिनेट ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके अंदर अगर उस पेशेंट को चलने में मसला आ रहा है उसके पाँव के वजह से, तो हम उसके अंदर उसके जो है वो उसके लॉन्ग शूज़ इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग शूज़ बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे घुटने से ऊपर तक के जूते होते हैं। इस तरह हमारे जो घुटने हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है, तो उस तरह वो पेशेंट गिरता नहीं है और प्रॉपर चल पाता है। हम फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि जो मसल्स हैं उनके अंदर वेस्टिंग कम से कम हो, उनका बल्क मेंटेन रहे, उनकी पावर मेंटेन रहे। हम ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो जब सोते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने जो है वो टांगों के नीचे जो है वो तकिया वगैरह रख लें, क्योंकि न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपकी नर्व्स मोटी हो जाती हैं, आपके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, सो नर्व्स बड़ी स्किन के बिल्कुल साथ आ जाती हैं। सो उसमें जब बच्चे ऐसे पेशेंट जब सोते हैं, तो उनकी नर्व्स जो कि बिल्कुल जिल्द के साथ आ जाती हैं, तो वो दब सकती हैं, तो उनके अंदर वो कंप्रेशन की वजह से फिर वो उनके अंदर नमनेस आना शुरू हो जाती है, और वो उनका हिस्सा जिस्म का हिस्सा सो जाता है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि जब वो सोएं तो अपने जो है वो टांगों के नीचे नरम तकिए रख दें, ताकि उनकी नमनेस या कंप्रेशन का इफेक्ट ना आए, और बाकी इनकी ट्रीटमेंट सपोर्टिव होती है। सो बेसिक ओवरव्यू था न्यूरोपैथी का। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।